बड़ा ही विचित्र घाव है। अस्त्र से ज्यादा उसके विष का प्रभाव स्पष्ट है। और मैं देवलोक के इस विष को भली भांति समझती भी हूं और जानती भी हूं। देवराज इंद्र ने बहुत ही सोच समझकर यह चाल चली है। इंद्र ने अनुमान यही लगाया था कि जैसे ही आपका घाव भरेगा उसके पश्चात आपके शरीर से ये विष नहीं निकल पाएगा और आपके रक्त में ही निरंतर बहते रहने से ये विष आपको मूर्छा अवस्था से कभी उबरने नहीं देगा। किंतु इंद्र को असुरों की औषधि ज्ञान पर और विश्वास रखना चाहिए था। शत्रुओं की शक्ति का उचित मूल्यांकन ना करना बहुत बड़ा दोष है ना? ये विष आपको अंदर ही अंदर और क्षति पहुंचाएगा। आपकी बुद्धि, आपकी सोच पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। आपको ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा है? आप स्पष्ट रूप से सोच पा रहे हैं? स्मृतिहीनता का आभास तो नहीं है ना? तुम ठीक तो हो ना? मैं क्षमा चाहता हूं। आपसे एक बात कहूं? आपके रक्त में बहता हुआ विष तो मैं निकाल दूंगी, परंतु जो विष आपके मन को निरंतर रूप से भस्म कर रहा है उसका उपचार अनिवार्य है।
रोगियों के कक्ष में औषधियाँ पहुँचा दी हैं। केवल असुर राज की औषधि शेष है। मैं ये ले जाऊं? नहीं, रहने दो, मैं पहुंचा दूंगी, तुम जाओ। ये सूख गया है। मैं इस पर और लेप लगा दूं? नहीं, ये ठीक है, मुझे अपने कार्य पूरा करने के लिए एकांत चाहिए। आयुष्मान भव। चिकित्सा का प्रभाव स्पष्ट है। मैंने इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर दी? मुझे सतर्क रहना चाहिए था। किंतु इस घटना के पश्चात भी तुम अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं कर रहे। हाँ जलंधर, पतिव्रता की शक्ति तुम्हें सदैव सुरक्षित रखेगी। इसलिए युद्ध आरंभ होने से पूर्व तुम्हारा विवाह अनिवार्य है। नहीं आचार्य, मैं अपने संघर्ष में किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं बढ़ाना चाहता। मैं अकेला ही ठीक हूं। हम गुरु हैं तुम्हारे। यदि तुम्हें कोई सुझाव दे रहे हैं, उसके पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होगा। इसलिए पहले विवाह और फिर युद्ध। किंतु आचार्य, ऐसा कोई भी नहीं जिससे मैं विवाह करना चाहूंगा। ठीक है, यदि तुम विवाह नहीं करना चाहते तो हम तुम्हें विवश नहीं करेंगे। अब शीघ्र ठीक हो जाओ। पकड़िए। कहां से पकड़ना चाहेंगे? यहां से या इधर से? अपनी पत्नी को विस्मृति से मुक्ति दिला दीजिए, देवों के देव महादेव। क्या हुआ? कठिन कार्य है। अब क्या करेंगे आप? कहें तो एक सुझाव और दूं? जाइए जाइए, चले जाइए, भूल जाइए। क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, और जो है ही नहीं उसको नियंत्रित कैसे करेंगे महादेव? उसका विनाश कैसे करेंगे महादेव? और हाँ, अपनी पत्नी को भी भूल जाइए, क्योंकि मैं उन्हें इस विस्मृति की स्थिति से उभरने नहीं दूंगा। उन्हें अब कभी स्मरण नहीं होगा कि आप कौन हैं और आपके साथ उनका संबंध क्या है, हैं? अस्मार, तुम सोचते हो कि जो नहीं है उसका दमन करना असंभव है, किंतु विस्मृति के दैत्य तुम ये भूल गए,
जो नहीं है वो भी मुझ में ही विद्यमान है। उत्तम, अति उत्तम। इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। अब हम सबको शीघ्र ही महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। नटराज के अवतार में। मैं वो हूं जो नहीं है, और जो नहीं है जो लुप्त हो चुका है वो भी मैं ही हूं। इस प्रकार से भविष्य के गर्भ में जो भी है वो भी मैं हूं। भूत, वर्तमान और भविष्य मुझ में ही निहित है। तीनों तप मुझसे हैं, तीनों गुण मुझसे। अंधकार कितना ही गहरा और कितना ही प्राचीन क्यों ना, सत्य और योग का अग्निकण उसे एक क्षण में समाप्त कर देता है। और ये योगाग्नि किसी अपस्मार के बुझाए नहीं बुझने वाली।